गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊर्जा पट्टी, एनर्जी बैंड जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आता है। मॉडर्न फिजिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता क्या होती है। दोस्तों, दाता अपद्रव उसे हम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और आप लोग जानते हैं कि दाता अपद्रव परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले जो होते हैं उसकी वैलेंसी 5 होती है, क्योंकि उसमें जो होता है जर्मेनियम में 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी में अगर हम 5 वैलेंसी वाले पदार्थ को मिलाएंगे तो 4 का तो बैंड पेयर हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अनपेयर। तो इस कारण से उसको हम लोग बोलते हैं दाता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता क्या होती है? तो 5 होती है, दिमाग में रखिएगा। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, देखिए पी से हुआ पॉजिटिव और एन से हुआ निगेटिव। तो पी प्रकार के अर्धचालक जो होता है वो धनावेशित होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? धनावेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए यहाँ पर बाइनरी मान ये दिया हुआ है और ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो 12 को बाइनरी में कितना हम लिखेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करके आपको दिखा देना चाहते हैं कि 12 को कैसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए 12 को, अगर 12 हुआ डेसिमल नंबर, इसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 से ही खिलाना है, केवल 2 से ही। ज़बरदस्ती भी खिलाना है तो 2 से खिलाना है। तो 2 से खिलाइए, 2 छाका 12, शेष आया 0। फिर 2 से खिलाइए, 2 तिया 6, शेष आया 0। 2 से फिर खिलाइए, 2 का 2, शेष आया 1। 2 का 2 और 1, 3 हो गया ना। तो आपको नीचे से लिखना है, कभी भी लिखा जाएगा तो नीचे से लिखा जाएगा। तो 12 जो है 12 डेसिमल नंबर है, इसके बेस में 10 लिखा जाता है। और ये जो बाइनरी में हम लिखेंगे ये क्या हो गया? 1 1 0 0 बेस में 2। ठीक है, तो 12 का डेसिमल नंबर, 12 जो है डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर हो गया 1 1 0 0 बेस में 2। ठीक है, अगर आपको ये शंका होता है कि इसके बराबर ये नहीं होगा तो आपको चेक करने का उपाय बता देते हैं। देखिए ये हुआ इकाई स्थान, इकाई स्थान पर 2 का पावर 0 होता है। ये हुआ दहाई स्थान, दहाई के स्थान पर 2 का पावर 1 होगा, इस पर 2 का पावर 2 होगा और इस पर 2 का पावर 3 होगा। तो देखिए 2 का पावर 3 मतलब हुआ 8, 8 को 1 से गुना कीजिए, सॉरी 2 का पावर 3 क्या हुआ? 8, 8 को 1 से गुना कीजिए तो ये हो गया आपको 8। 2 का पावर 2 हुआ 4, 4 को 1 से गुना कीजिए हो गया 4। 2 के पावर 1 है तो यानी 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 को 0 से गुना कीजिए 0, 2 का पावर 0 यानी 1, 1 को 0 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 0। तो ये जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है आपको 8 4 12। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 12 जो है डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 बेस में 2। इसको 1100 ने पढ़ दीजिएगा, 1100 पढ़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया 1 1 0 0 बेस में 2, तो यानी इसका सही जवाब ए हो गया। अब आपको यहाँ देखिए यहाँ देखिए आपको दिया है 1001 बेस में 2 है, इसका सही मान क्या होगा? तो 1001 बेस में 2 है, तो इसका सही मान हम लोग डेसिमल में बदलेंगे कितना होगा? तो आपको हम बता देते हैं किस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताए हैं क्या 1 0 0 1 और बेस में अगर 2 है तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इकाई स्थान है तो 2 का पावर जो बेस में रहता है उसका पावर लिखा जाता है। यहाँ 2 का पावर 0 लिखेंगे, जैसे ये 10 है ना तो यहाँ पर 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, इस हिसाब से तोड़िएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे 12 है ना, तो 12 को अगर हम डेसिमल ये है, इसको अगर हम विस्तार पूर्वक लिखें तो यहाँ 10 के पावर क्या लिखेंगे? 0, और यहाँ 10 के पावर 1। तो 10 के पावर होता है 1 यानी 10, 10 गुना 1 हो गया 10, और 10 के पावर 0 मतलब हुआ 1, 1 गुना 2 यानी 2, तो 10 2 12।
समझे बात। ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर हम उसको बोलते हैं जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या पर आधारित होता है। यानी 10 नंबर हुआ ना, 0 से लेकर 9 तक का नंबर हुआ 10 नंबर, तो जो 10 नंबर पर आधारित होता है उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। और जो 0 और 1 पर आधारित होता है, केवल 0 और 1 पर ही आधारित रहेगा, उसे हम कहेंगे बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 1 0 0 1 बेस में 2 है, तो इसको हम तोड़ेंगे डेसिमल में तो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए 2 के पावर 0 यहाँ लिखे, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 मतलब क्या हुआ 8, 8 गुना 1 क्या हुआ 8, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, इससे भी गुना कीजिए 0 हो गया। 2 के पावर 0 यानी 1, 1 गुना 1 1, तो 8 1 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो 1 0 0 1 बेस में 2 का डेसिमल में वैल्यू हो गया 9। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया 9, 9 में टिक मार देना है, 9 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब देखिए एक अर्धचालक की T1 के मतलब केल्विन, T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग को पता होगा कि अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। और धातु में क्या होता है, धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। धातु का क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ताप घटाने से, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटाने से प्रतिरोध घट जाता है। जबकि अर्धचालक में उल्टा होता है, ठंडा करिएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और गर्म कीजिएगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ, ये सब क्या हुआ अर्धचालक हुआ। इसको अगर ठंडा करेंगे ना तो प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा ये सब बात, आप लोग तो बुद्धियार आदमी हैं। 6 नंबर आइए, यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा स्थिरांक अल्फा और बीटा हो, इसको धारा कांस्टेंट को कहते हैं, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और बीटा का क्या होता है कहानी। देखिए आप लोग को बताते हैं, अल्फा का मान जो होता है वो 1 से कम होता है और बीटा का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो अल्फा का मान 1 से कम होता है और बीटा का मान 1 से अधिक होता है, और एक रिलेशन होता है अल्फा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस 1। अल्फा बराबर होता है बीटा बटे बीटा प्लस 1, ये भी एक रिलेशन होता है, दिमाग में रखिएगा। अल्फा बीटा में एक रिलेशन है अल्फा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस 1, और दूसरा रिलेशन हुआ अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है। तो अब देखिए एन टाइप के अर्धचालक जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है। तो एन टाइप प्राप्त करने के लिए 5 संयोजक मिलाया जाता है, और पी टाइप प्राप्त करने के लिए 3 संयोजक मिलाया जाता है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 संयोजक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसे माइंड में रखिएगा बच्चों। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। देखिए एंड के लिए बूलियन व्यंजक होता है वाई इक्वल टू ए बी, या ए एंड बी इसको पढ़ा जाता है। लेकिन नेंड है तो वाई बराबर ए एंड बी का अपोजिट या बार कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका होगा ए एंड बी का अपोजिट या ए एंड बी बार। ठीक है, इसको ए एंड बी पढ़ा जाता है, या ए बी भी लोग पढ़ देता है, लेकिन गलत हुआ, ए बी नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, पी टाइप के अर्धचालक मुख्य धारावाहक क्या होता है। तो पी टाइप का अर्धचालक मुख्य धारावाहक हॉल होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में हॉल होता है। नेक्स्ट है, नॉर गेट के लिए व्यंजक बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो वाई, ये हो गया वाई, देखिए और मतलब जोड़, माइंड में रखने के लिए और मतलब जोड़, और नोर मतलब और का उल्टा। तो वाई बराबर ए प्लस बी अपोजिट, या ए और बी अपोजिट, ए और बी अपोजिट। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध, अभी जस्ट बताए हैं, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और धातु का बढ़ता है। ठीक है, 25 का बाइनरी मान लिखना है बच्चों। 25 का बाइनरी मान हम आपको तोड़ के बताते हैं। देखिए 25 ये है, बाइनरी मान किस प्रकार से तोड़ा जाता है देख लीजिए। 2 से खिलाइए, ज़बरदस्ती नहीं हो, खाएगा तैयो। तो 12 दूना 24, शेष आया 1। फिर 2 से खिलाइए, 2 छाक 12, शेष आया 1, सॉरी 0, 2 छाक 12 शेष आया 0। 2 से खिलाइए, 2 तिया 6, शेष आया 0, और 2 का 2,
शेष आया 1। नीचे से लिखना है, कभी भी ऊपर से नहीं लिख देना, खुशी से ही नहीं ऊपर से लिख देते हैं। 1 1 0 0 1 बेस में 2 हो गया। क्या हो गया? 1 1 0 0 1 अब बेस में 2। इसका सही जवाब हो गया 1 1 0 0 1 बेस में 2। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पर है, 1 1 0 0 1 बेस में 2। इसका सही जवाब सी हो गया। देखिए ये चित्र में दिया गया लॉजिक गेट कौन सा है, तो बहुत सुंदर जो गेट रहता है वो एंड गेट होता है। और इसी में हम आपको बता देते हैं, देखिए खूब सुंदर इस टाइप का बना रहेगा तो समझ जाइएगा एंड गेट है। ये क्या है? एंड गेट है। ठीक है, इसी में अगर झुमका पहना दीजिएगा आगे में अगर झुमका पहन लिया, ये इस प्रकार का बना हुआ है और आगे में ये ले लिया झुमका, तो ये हो गया नेंड, ये हुआ एंड, ये हो गया नेंड गेट। ठीक है, और अगर और बनाना है तो और का इस प्रकार से बनता, और ये हुआ और गेट। ठीक है, ये हुआ और गेट। और इसी में अगर झुमका पहना दीजिएगा तो हो जाएगा नॉर गेट। इस प्रकार झुमका पहना दिए नॉर गेट, या आप नोट गेट जोड़ सकते हैं, आगे में नोट अगर जोड़ दिए। ठीक है, इसी में अगर झुमका ना पहना के ये जोड़ दिए, इसको नोट गेट बोलते हैं। इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा क्या, जैसे ये एंड है ना, एंड के आगे में अगर हम नोट लगा दिए तो ये हो जाएगा नेंड गेट। समझे बात? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं नेंड को, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कौन सा गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC के बीच संबंध है। तो बच्चों IE बराबर होता है IB प्लस IC। दिमाग में ये रखना है, उसको आगे पीछे करके आपका ये देखिए हो जाएगा सही। देखिए IC बराबर क्या हो जाएगा, IE घटा IB, ये IE घटा IB। IE यानी उत्सर्जक धारा जो है वो आधार धारा और संग्राहक धारा के जोड़ के बराबर होता है। याद रखिए, उत्सर्जक धारा आधार धारा और संग्राहक धारा के जोड़ के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल गेट है। देखिए मूल गेट होता है एंड गेट, और गेट, नोट गेट। एंड गेट का बूलियन व्यंजक y इक्वल टू AB, और के लिए y इक्वल टू A प्लस B, और नोट के लिए y इक्वल टू A बार लिखते हैं या A अपोजिट करते हैं। ठीक है, दार्शनिक संख्या 8 का बाइनरी मान लिखना है। तो 8 का बाइनरी मान लिखने के लिए कुछ हो नहीं, वही 8 से 2 से खिलाइए, 2 से खिलाइएगा 2 चक 8, शेष आया 0। 2 से खिलाइए 2 दूनी 4, शेष आया 0, और 2 का 2 1, शेष आया 0, यानी 1 0 0 0 बेस में आएगा 2। 1 0 0 0 बेस में आया 2, वही हुआ आपको 8 का बाइनरी मान। नेंड गेट इसमें कौन होगा, तो देखिए ये एंड गेट हो गया, ये और गेट हुआ। ये आपको देखिए कौन सा गेट हो गया, ये आपको नॉर गेट हुआ, ये नेंड गेट हुआ। ये कौन सा गेट हुआ, ये नेंड गेट हुआ। ठीक है, तो आगे देखिए कहानी। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षीणता मतलब ध्वनि, उसका माप जो होता है डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी या फार अवे जीरोक्स। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टेलीविज़न टावर, प्रेषण टावर मतलब जो तरंग भेजता है उसे प्रेषण टावर कहते हैं, और जो तरंग ग्रहण करता है उसे ग्राही टावर कहते हैं। प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक, लाइट भी आजकल तो नाटक करता है बहुत, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो बड़ा नाटक करता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह, ऐसे तो आप लोग को याद ही होगा 56 किलोमीटर होता है, लेकिन इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है D बराबर √2RH। अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा, D बराबर √2RH से √2R का मान 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, H का मान 245 दीजिएगा, और तोड़ फोड़ कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने पर 56 किलोमीटर आ जाएगा। आपको आएगा ये मीटर में, मीटर किलोमीटर में बदल दीजिएगा, यानी 56 किलोमीटर आपको गारंटी आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसे देखिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। 245 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको
490, 490 ये हो गया, और 6400 अपर, ये 3 गो और सुनना, 1 2 और 3। देखिए 64 का वर्गमूल 8, 49 का 7 हो गया, तो 7 गुना 8 और शून्य देखिए 1 2 3 4 5, 6 शून्य में से 3 शून्य बाहर जाएगा, 1 2 3, इतना मीटर हुआ। इसको किलोमीटर में बदलेगा तो 1000 से भागा दीजिएगा तो 8 56 किलोमीटर हो गया। समझे बात? तो सूत्र इसका याद रखिएगा, D बराबर होता है √2RH। ठीक है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। तो 56 किलोमीटर वाला टिक मार दिए। प्रकाशीय तंतु संचरण किस घटना पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? और ये है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। कल हम आप लोग को मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग नए आते हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर होगा तो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।